शिवोहम। किसी ने ये सवाल पूछा है कि कृष्ण को कभी ध्यान करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी उनको क्यों योगेश्वर कहा जाता है। देखिए, योग का अल्टीमेट मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के ध्यान करो। वो सिर्फ योग की एक विधि है। योग का अर्थ होता है परमात्मा से आत्मा का मिलन। अब वो मिलन बहुत तरीके से संभव हो सकते हैं। अगर आप कृष्ण के जीवन को देखोगे तो हर काम को कैसे योगस्थ होकर करना है वो कृष्ण आपको सिखाते हैं। इसीलिए भगवत गीता में जो 18 अध्याय है, हर एक को वहाँ पे योग कहा गया। क्या आपने इस चीज़ को कभी गौर किया है कि बाकी जितने भी चैप्टर है, चाहे वो सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, इनको तो योग कहा ही जाता है, बट शुरू जहाँ से होता है उसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग। अजीब बात है भाई, कोई दुखी है, कोई विषाद है, क्या ये भी योग है? ये भी योग है, क्योंकि दुख ही सबसे पहला स्टेप होता है अहम का नाश का और भगवत प्राप्ति का। अर्जुन एक वॉरियर था, वो युद्ध से नहीं डरता था। इससे पहले उसने बहुत युद्ध किए, लेकिन जब उसके सामने उसके अपने खड़े हुए तब उसको अपने भीतर की कमजोरी का पता चला। अब तक वो सिर्फ बाहरी लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन पहली बार उसने अंतर्द्वंद को जाना और वहीं से गीता का शुरुआत हुआ। क्योंकि तब उसने अपना अहम छोड़कर अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित किया। एक जिज्ञासु की भांति, एक शिष्य की भांति गुरु के सामने रखा, और इसीलिए इसको अर्जुन विषाद योग कहा गया। इसीलिए योग को कहा गया है चित्तवृत्ति निरोध, यानी कि जिस माध्यम से आपके सारे चित्तवृत्तियों का निरोध होता है वही योग है। मेनली दो ही चित्तवृत्ति हमारे अंदर होती है, एक राग की और एक द्वेष की। बाकी सारी जितनी भी है, जैसे कि लोभ है, मोह है, ये सारी चीज़ें इनसे ही आती है। मतलब मान लीजिए अगर ये संसार एक लोहे का सिक्का है तो राग एंड द्वेष उसका हेड एंड टेल है, और लोहे के सिक्के में जो लोहा है वो वासना या कामना है। तो बिना हेड एंड टेल के वो सिक्का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि जब आपके चित्त में से राग और द्वेष खत्म हो जाता है तब मन का लय हो जाता है। सिमिलरली बिना लोहे के तो लोहे का सिक्का बन ही नहीं सकता। यानी कि जब व्यक्ति के अंदर से कामना खत्म हो जाती है उसी क्षण मनोनिग्रह हो जाता है। यानी कि किसी भी तरीके से मनोनाश या मनोनिग्रह करना ही योग का लक्ष्य है। अब श्री कृष्ण का जो योग है वो बेसिकली है समता में रहना। इसलिए उन्होंने कहा कि सुखे दुखे समकृत्वा लाभो लाभ जय जयो। सुख दुख लाभ हानि, इन सारी स्थितियों में जो अपने आप को स्थिर रख पाता है, इन सारे स्थितियों में जो अप्रभावित रह पाता है, वही योगी है। यानी कि वही आत्मा में स्थित है। क्योंकि ये जो सारी परिस्थिति है ये प्रकृति से उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही लय हो जाता है। यानी कि सारी चीज़ें काल के अंदर आता है, लेकिन जो कालातीत है, जो अजन्मा है, उस आत्मा को इस सारी चीज़ें छू नहीं सकता। लेकिन देहात्म बोध की वजह से जब आत्मा को भ्रम होता है कि मैं ये देह हूँ, और इस देह से जुड़ के वो जब इस संसार का निर्माण करता है तब वो इस संसार में फंस जाता है, और प्रकृति या संसार में होने वाले घटनाएं उसको सुख या दुख के रूप में आभास होता है। लेकिन पुनः आत्मा में स्थित होने के लिए या आत्मबोध के लिए उसे जो बहुत समय तक रिएक्शंस की हैबिट उसकी हो चुकी है, यानी कि राग और द्वेष में प्रभावित होकर जो एक्शन लेने की आदत उसमें हो चुकी है, उसको धीरे धीरे कम करते जाना है। और जितना जितना चीज़ों को साक्षी भाव में देखकर अब समता में स्थिर रह पाओगे, उतना उतना आप वापस अपने आत्मा में स्थित होगे। और यही समता में रहना है कृष्ण का योग। कृष्ण के जीवन में दुख कोई कम नहीं था। कृष्ण और कर्ण के जीवन में एक ही डिफरेंस था। कर्ण अपने अतीत को नहीं भुला पाया, वो पूरी जिंदगी अपने अतीत का बोझ लेके घूमता रहा। लेकिन कृष्ण जीवन की कला जानते हैं, यानी कि अतीत के बोझ को अतीत में छोड़ देना और उसको वर्तमान में खींच के ना ले आना, यही आर्ट ऑफ लिविंग है जो हमें कृष्ण सिखाते हैं। इस संसार में जो भी जन्म लेता है अतीत में उसके साथ कुछ ना कुछ होता ही है, बट जब तक वो उसका बोझा उठाता रहेगा, यानी कि अतीत के लिए उसके मन में रिग्रेट होगा, तब तक वो वर्तमान में कभी खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन जिस क्षण अतीत के सारी चीज़ों को वो एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगा और अपना पूरा फोकस जो है वो अतीत से शिफ्ट करके वर्तमान में ले आएगा, उसको इस क्षण का जो आनंद है वो मिलने लगेगा। इसलिए आनंदपूर्ण तरीके से योगस्थ होकर किस तरीके से जीवन को जिया जाए, ये चीज़ कृष्ण सिखाते हैं।